आपको पता है आज क्या है? आज है हमारा स्टोरी टाइम। आपको स्टोरी सुनना अच्छी लगती है? और स्टोरी से हमें क्या मिलता है? अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। मिलती है? ओके, तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, नॉटी नॉटी मंकी की। ये नॉटी तो था, लेकिन ये बहुत समझदार भी था और एक धोखेबाज और शरारती क्रोकोडाइल की। किसकी कहानी सुनाऊंगी मैं आपको? क्रोकोडाइल और मंकी की कहानी सुनाऊंगी। आप सुनोगे? ओके। की बात है, एक नदी के किनारे एक पेड़ था और पेड़ पर एक बंदर रहता था। चिप्पू। क्या नाम है मेरा? चिप्पू। मैं हूँ चिप्पू बंदर और मैं इस पेड़ के ऊपर रहता हूँ और बहुत सारे जामुन खाता हूँ। हेलो, मैं हूँ मगरमच्छ। मेरा नाम है मग्गू। मेरा नाम है और मुझे इस नदी में रहना बहुत पसंद है क्योंकि इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं और मैं उन्हें खा जाता हूँ यम 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 करके। इस तरह ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और अच्छे से जी रहे थे। एक दिन क्या हुआ, इतनी सारी मछलियाँ खा के तो मेरा पेट बोर हो गया है। अब तो मुझे कुछ खाने के लिए यम्मी यम्मी चाहिए। मगू भाई, क्या हुआ? मछलियाँ पसंद नहीं आ रही? अरे अपनी वाइफ को बोलो, अपनी बेबी को बोलो कि थोड़ा मसाला लगा के पकाए तो अच्छी लगेंगी। नहीं यार, इतनी टेस्टी नहीं लग रही हैं। रोज रोज खा के बोर हो गया हूँ। अच्छा तो रुको, मेरे पेट पे बहुत सारे जामुन लगे हैं, खट्टे खट्टे मीठे मीठे, तुम खाओगे? उसने कहा हाँ ट्राई करूंगा। और उसने बंदर ने उसको चिप्पू ने बहुत सारे जामुन तोड़े और अपने मग्गू दोस्त को दे दिए। मग्गू ने उनको खाकर कहा वाह मजा आ गया, इतने टेस्टी जामुन, वाह इससे तो मेरा पेट भर गया। इतने मीठे जामुन खा के तो मैं खुश हो गया हूँ। आओ अब हम दोस्त बने। और ये दोनों क्या बन गए? दोस्त बन गए। अब रोज चिप्पू मग्गू को खाने के लिए जामुन देता और मग्गू रोज जामुन खाकर बहुत खुश हो गया। एक दिन मग्गू अपने घर गया और उसने अपनी बीवी के लिए भी थोड़े से जामुन बचा लिए और उसे कहा तुम भी खाओ। अब उसकी बीवी ने कहा मग्गू, इतने मीठे जामुन खा के तो मेरा पेट भर गया और मुझे बहुत मजा आया, लेकिन सोचो ये जो बंदर है रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो इसका दिल कितना मीठा होगा, मजा आ जाएगा खा के। नहीं नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? मग्गू ने बोला वो तो मेरा दोस्त है, अगर मैं उसका दिल तुम्हें निकाल के दे दूंगा तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी और वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। और उसकी बीवी ने कहा अरे छोड़ो, तुम्हें क्या पता, मीठे दिल का तो मजा ही कुछ और होता है। उसने कहा अच्छा अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मुझे नहीं पता, मुझे उस चिप्पू बंदर का दिल खाना ही खाना है। मगरमच्छ ने बोला अच्छा ठीक है, उसको पूछूंगा, अगर वो मान जाएगा तो देखूंगा। आज उदास मगरमच्छ नदी में चलता गया और चलता गया और चिप्पू बंदर रोज की तरह खुश था, नाच रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था। क्यों मग्गू भाई, आज इतनी ढीली चाल क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मग्गू ने बोला नहीं नहीं कुछ तो है, तुम इतने उदास तो नहीं रहते, रुको मैं तुम्हें मीठे मीठे जामुन खाने को दूंगा। मग्गू ने कहा हाँ दे दो। जैसे ही वो जामुन देने आया तो मग्गू ने अपने दिल की बात बताई। तुम्हें पता है मेरे साथ मेरी बीवी ने तुम्हें खाने पे बुलाया है, क्या तुम चलोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर चलूंगा, लेकिन इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? अब मेरा घर थोड़ा दूर है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठता हूँ और हम धीरे धीरे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। मग्गू ने कहा ठीक है। अब उदास मग्गू
धीरे धीरे तैरता हुआ जा रहा था। जैसे ही वो बीच नदी में पहुंचा और उसने बोला, चिप्पू तुम्हें पता है मेरी बीवी ने कहा है कि मुझे चिप्पू का दिल खाना है, मैं क्या करूं? मैं अब कैसे बताऊं कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। तभी जो चिप्पू है वो डर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने तभी एक जबरदस्त आइडिया निकाला। आइडिया में सोचा, अब अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसने कहा, अरे मग्गू, इतनी सी बात, सुबह से इतनी सी बात के लिए उदास बैठे थे। उसने कहा, हाँ क्या करूं? अरे तुम मुझे पहले बोलते, मैं तो अपना दिल पेड़ पे भूल आया। है क्या? तुम अपना दिल पेड़ पे भूल आए? उसने कहा, हाँ। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो मुझे फटाफट पेड़ पे छोड़ाओ और मैं अपना दिल वापस ले आऊंगा, फिर तुम्हारी बीवी को हम अपना दिल खाने को दे देंगे। उसने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसे कहते हो तो हम फटाफट से वापस जाते हैं और अपना दिल लेकर आते हैं। वो वापस गया। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, चिप्पू ने छलांग लगाई और ऊंचे पेड़ की टहनी पे जाके कहता है, गंदे दुष्ट मग्गू, तुमने अपनी दोस्ती ऐसे निभाई? तुमने मेरे मीठे जामुनों का मुझे ये फायदा दिया? तुम भी दुष्ट हो, तुम्हारी बीवी भी दुष्ट है। जाओ, मुझे तुम जैसे दुष्ट दोस्त नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। अब मग्गू उदास हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए था। और चिप्पू को भी पता लगा कि हमें अपने दोस्त सोच समझ के बनाने चाहिए। बुरे लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अब मग्गू उदास होकर कहीं और चला गया, दूसरी नदी में, और चिप्पू उसी बंदर के उसी पेड़ के ऊपर खुश रहने लगा। कैसी लगी स्टोरी आपको? कैसी स्टोरी लगी आपको? अच्छी लगी? चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।